नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। ये दुनिया बहुत विचित्र है, सभी कहते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। और ये निहिलिज्म और एब्सर्डिज्म के बीच में भी है। निहिलिज्म इज कि जब आप कहते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, एंड एब्सर्डिज्म में ये है कि आप एब्सर्ड होते हुए भी इस दुनिया में कुछ ढूंढते हैं। तो मैं एब्सर्डिस्ट हूँ, मैं इसी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आज मैं उसी नज़रिए से इस दुनिया को देख रहा था कि कितनी एब्सर्ड है, क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं। और पूरे टाइम हम टाइम वेस्ट करते हैं अपना, या टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपना ये प्रूफ करने में कि नहीं, इस एब्सर्डिटी में भी कुछ मीनिंग है। अब आप ये देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस दुनिया में, दुनिया के जंगल में दो शेर थे। एक अमेरिकन शेर था और एक रशियन शेर था। और इन दोनों के अपने अपने डोमेन बन गए, अपने अपने जंगल बन गए, और कुछ जानवर इनके साथ थे और कुछ दूसरों के साथ थे। और ये दुनिया में एक बैलेंस था दोनों शेरों के बीच में। और ये एक दूसरे गुर्राते थे, एक दूसरे पर अटैक नहीं करते थे सीधे, तो गुर्राते थे और अपनी अपनी टेरिटरी के ऊपर ये दबदबा जमाने की कोशिश करते थे। और जो इनके साथ जानवर थे, सियार हो गए, लोमड़ी हो गई, गीदड़ हो गए, सब तरह के जानवर जो थे वो इनके प्रोटेक्शन में बड़ा सिक्योर महसूस करते थे। पर धीरे धीरे अमेरिकी शेर का पलड़ा थोड़ा भारी हुआ और उसने रूसी शेर को दौड़ा दौड़ा के थका के पस्त कर दिया और एक तरह से अधमरा कर दिया। और उसके बाद एक छत्र राज अमेरिकी शेर का हो गया और वो सारी दुनिया में अपना डंका बजाने लगा। कुछ समय ये चला, फिर ये आलसी हो गया और अपने काम करने के लिए उसने एक चीनी बिल्ली को पाल लिया, जिसने इसको फिर बड़ा करना शुरू किया और उसका मोटा ताज़ा कर दिया और अपना काम उससे कराने लगा। और बिल्ली जो है इसको रोज़ एक खरगोश भेज देती थी और इसका पेट भर जाता था और दुनिया बड़े आराम से चल रही थी। और इस बीच फिर हुआ 9/11। और 9/11 के बाद इस शेर की सारी जो रौब था, जो एक इनविंसिबिलिटी थी कि इसको तो कोई छू नहीं सकता, वो धाराशायी हो गया। और उसके बाद ये फड़फड़ाने लगा। इसकी समझ में नहीं आया कि अब वापस अपना दबदबा कैसे फिर से स्थापित किया जाए। तो इसने हाथ पैर मारने शुरू किए और कभी इराक में घुस गया, तो कभी अफगानिस्तान में घुस गया। तो हर जगह जाके और वहाँ जाके फंस जाए और वहाँ से फिर किसी तरह निकले। तो इसका काम फिर ये हो गया कि मुसीबतों में फंस के और फिर निकले। और अब आखिरी में जाकर ये यूक्रेन में घुस गया और यहाँ जाके इसने पुराने सोए हुए शेर को फिर से जगा दिया, जो इतने दिन से चुपचाप पड़ा हुआ था। और वो शेर जो था उसके भी अब जख्म ठीक हो गए थे, वो फिर खड़ा हो गया और उसने अपने साथ वो चीनी बिल्ली को भी मिला लिया। अब स्थिति ये है कि ये बूढ़ा शेर और उसके सामने ये ओपोनेंट्स, अब फिर से तनातनी का माहौल आ गया है और इसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। ये जहाँ जाता है वहाँ फंस जाता है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि अब दूसरों से लड़ने के बजाय ये अपने दोस्तों से लड़ना शुरू कर दिया। ये भारत में घुस गया, हाथियों के देश में। पर उसको ये नहीं मालूम था यहाँ भी एक बंगाल टाइगर भी है। अब देखिए आगे क्या होता है। बंगाल टाइगर और रूसी अमेरिकी शेर आपस में क्या करते हैं, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो ये मैं एनिमल फार्म देख रहा हूं अपने सामने, क्योंकि आदमी कुछ भी हो जाए, सारे ट्रेट्स जो जानवरों में होते हैं, जितने जानवर पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम आदमियों में भी पाए जाते हैं। तो अगर हम अपने को, स्वयं को या और अपने मित्रों को उस नज़र से देखें, आप भी देखिए अपने आसपास आपको कौन से उसमें जीव जंतु दिखाई देते हैं, किससे आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। बड़ा मजा आएगा आपको। कोई लोमड़ी जैसे दिखेंगे, कोई सियार जैसे दिखेंगे, कोई शेर जैसे होंगे, कोई हायना होंगे, सब तरह के जानवर हैं अपने चारों तरफ।
सिर्फ देखने का नजरिए की जरूरत है। तो इस कहानी के पीछे मेरा एक ये भी उद्देश्य था कि आप भी देखें अपने चारों तरफ, आपको बहुत मजेदार चीजें दिखाई देंगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स फॉर वाइडर सर्कुलेशन। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू अगेन। नमस्कार।